अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एसोसिएट डिग्री इन आर्ट साइंस पार्ट 1 एनुअल एग्ज़ाम 2023 कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दोनों पोर्शंस के एमसीक्यू पोर्शंस को डिस्कस करेंगे, प्लस हम जो विजुअल बेसिक के प्रोग्राम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो जो टाइम अलाउड होता है इस पेपर के लिए वो होता है, अगर हम एमसीक्यूज़ पोर्शन की बात करें तो 1 आवर होगा, और जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसमें टोटल जो है वो 2.30 आवर्स होते हैं। सो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इस पेपर के 15 एमसीक्यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट से हैं एंड 15 एमसीक्यूज़ विजुअल बेसिक 6.0 यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पोर्शन से हैं। सो टोटल एमसीक्यूज़ के जो मार्क्स हैं वो 30 हैं एंड थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसके मार्क्स हैं 20 + 20 यानी 20 मार्क्स हैं आईटी की पोर्शन से एंड 20 मार्क्स हैं वीबी के पोर्शन से। तो कुल मिला के जो हैं वो इन दोनों बुक्स के टोटल मार्क्स हैं 70। सो ये वाला क्वेश्चन आपने जो है इसी पेपर के ऊपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है, इन सर्कल द राइट आंसर, कटिंग एंड ओवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर 15। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मशीन साइकिल डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। फैचिंग, बी है एग्जीक्यूटिंग, सी है डिकोडिंग एंड डी है स्टोरिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एग्जीक्यूटिंग। इन द मशीन साइकिल एग्जीक्यूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स डैश। ए ऑप्शन है इंटेग्रिटी टेस्ट, बी है करेक्ट फंक्शनिंग टेस्ट, सी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एंड डी है रिलायबिलिटी टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी बूटिंग में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, अ प्रोसेसर कॉन्टेन्स स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी कॉल्ड डैश। तो प्रोसेसर में जो स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं। ए है फ्लैश मेमोरी, बी है कैशे मेमोरी, सी है रजिस्टर्स एंड डी है वर्चुअल मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है रजिस्टर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेमीकंडक्टर मेमोरी। सो इसका ए ऑप्शन है कैशे, बी है रैम, सी है सीपीयू रजिस्टर्स एंड डी है ऑल ऑफ द गिवन। करेक्ट आंसर इसका है रैम। रैम इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर इम्प्रूव्स प्रोसेसिंग टाइम विद डैश, विद विच स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। ए ऑप्शन है कैशे, बी है यूएसबी, सी है पाइप्स, डी है ऑक्सिलरी स्टोरेज। करेक्ट आंसर है कैशे, यानी जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस और डेटा होते हैं उनको कैशे में रखा जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम दैट एक्सेसेस एंड रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड डिवाइस इज कॉल्ड डैश। ए है फाइल मैनेजर, बी है परफॉर्मेंस मॉनिटर, सी है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, डी है डिवाइस ड्राइवर। इसका करेक्ट आंसर है परफॉर्मेंस मॉनिटर। सेवन्थ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम यूटिलिटी, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी सॉफ्टवेयर पैकेज। तो करेक्ट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। रिंग, बी बस, सी स्टार एंड डी डायमंड। तो इसका आंसर है डी डायमंड। डायमंड इज़ नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय डैश। ए कॉमर्स, बी पीरियड्स, सी कॉलन्स, डी सेमी कॉलन। तो इसका करेक्ट आंसर है पीरियड, यानी पीरियड या डॉट से उनको सेपरेट किया जाता है। 10, a standard that outlines characteristics of how two network devices communicate is called dash। तो नेटवर्क जो स्टैंडर्ड होता है उसको बोलते हैं ए प्रोटोकॉल, बी टोपोलॉजी, सी मीडियम, डी गेटवे। करेक्ट आंसर है इसका प्रोटोकॉल। 11th है, डैश जनरली मेक कंपनी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू एम्प्लॉयज़ एंड फैसिलिटेट वर्किंग इन ग्रुप्स। ए ऑप्शन है इंट्रानेट, बी है इंटरनेट,
सी है एक्स्ट्रानेट एंड डी है फायरवॉल। तो करेक्ट आंसर इसका है ए इंट्रानेट। 12th है व्हेन अ कंप्यूटर सेंड्स डेटा ओवर द इंटरनेट द डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेज आर डैश। ए है बंडल्स, बी है स्लाइसेस, सी है पैकेट्स एंड डी है बास्केट्स। तो करेक्ट आंसर है पैकेट्स। देन 13th क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज़ डैश। ए है वायरलेस फायरवॉल, बी है विनरॉर फाइल, सी है विकीपीडिया फाइल एंड डी है वायरलेस फिडेलिटी। तो करेक्ट आंसर है इसका डी वायरलेस फिडेलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डेटा इनटू अनरीडेबल कैरेक्टर्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ए ऑप्शन है डिक्रिप्शन, बी है इनक्रिप्शन, सी है वेरिफिकेशन एंड डी है ऑथेंटिकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है इनक्रिप्शन, यानी रीडेबल से अनरीडेबल में अगर आप कर देते हो तो वो होगी इनक्रिप्ट कर देना डेटा को। सो 15 क्वेश्चन नंबर 15 है अ डैश इज़ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स अ नेटवर्क रिसोर्सेज फ्रॉम इंट्रूजन बाय यूजर्स ऑन अनदर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। ए है फायरवॉल, बी है मोडेम, सी है राउटर एंड डी है हब। सो द करेक्ट आंसर इज़ फायरवॉल। नेक्स्ट हमारे पास जो पेपर है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन है, इसके 15 MCQs हैं। सो इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो इसमें MCQs है, इसमें जो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं वो क्वेश्चन से मैच नहीं कर, यानी क्वेश्चन में मिस्टेक है। सो इसको देख लेते हैं। विद x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 10 एंड z इक्वल टू ट्रू, z इक्वल टू ट्रू, ये यहाँ पे मसला है। विच स्टेटमेंट एवेलुएट्स एज ट्रू। ए ऑप्शन है x ग्रेटर दैन 5, ये ट्रू है, एंड y ग्रेटर दैन 10। अब y इक्वल टू 10 है, नॉट ग्रेटर दैन 10, एंड z। अब इस स्टेटमेंट में भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। देन अगर सेकंड देखें तो इसमें है बी पोर्शन में z और, अब z में उन्होंने क्लियर किया हुआ कि z में करना क्या है। z और x ग्रेटर दैन 10, x ग्रेटर दैन 10 ट्रू है, एंड y लेस दैन 10, तो y इज़ नॉट लेस दैन 10, y इज़ इक्वल टू 10, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखें तो y इज़ लेस दैन 10 और x ग्रेटर दैन 20, तो इसमें भी अगेन वही मसला है, y में जो है मिस्टेक आ रही है, एंड x ग्रेटर दैन 20 तो x इक्वल टू 20 है, यहाँ पे भी मसला है। सी ऑप्शन भी इसकी फॉल्स है। अगर आप डी देखो तो z एंड, अब z में उन्होंने क्लियर किया हुआ कि करना क्या है, z एंड x ग्रेटर दैन 10, तो x इज़ ग्रेटर दैन 10 दैट इज़ ट्रू, एंड y लेस दैन 10, तो यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसकी चारों ऑप्शन ही गलत हैं, तो किसी पे भी टिक कर दें, वो इसकी मिस्टेक ही है क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ए है एंड और नॉट, बी है और नॉट इफ़, सी है एंड नॉट इफ़, डी है फॉल्स एंड ट्रू, तो ए ऑप्शन इसकी ठीक है, एंड और नॉट। थर्ड क्वेश्चन है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। ए है चेकिंग, बी है डीबगिंग, सी है वॉचिंग एंड डी है रेक्टिफाइंग। सो करेक्ट आंसर इज़ डीबगिंग। फोर्थ है डैश प्रॉपर्टी इज़ यूज टू हाइड द टूल एट रन टाइम बाय सेटिंग इट्स वैल्यू टू फॉल्स। तो इसका आंसर अगर आप देखो तो इसमें है ए विजिबल, बी है एनेबल्ड, सी है हाइड एंड डी है डिलीट। सो द करेक्ट आंसर इज़ विजिबल। फिफ्थ है डैश कीवर्ड रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ फॉर लूप इन विजुअल बेसिक। तो ए है नेक्स्ट, बी है एंड, सी है क्लोज, डी है स्टॉप। तो जो फॉर लूप होता है उसके एंड पे नेक्स्ट उसको एंड करने के लिए होता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द डैश इज़ अ टूल यूज्ड फॉर बोथ द इनपुट एंड आउटपुट पर्पस। ए है कमांड बटन, बी है टेक्स्ट बॉक्स, सी है लेबल एंड डी है लिस्ट बॉक्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी लेबल। सेवंथ है रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउज यू टू डैश नंबर्स। ए है ऐड, बी है मल्टीप्लाई, सी है कंपेयर, डी है एवरेज। सो द करेक्ट आंसर इज सी कंपेयर। नेक्स्ट है एट्थ है बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कैन होल्ड टेक्स्ट एज डैश। ए मल्टीपल लाइन, बी सिंगल लाइन, सी लिस्ट, डी पासवर्ड कैरेक्टर्स। तो करेक्ट आंसर है सिंगल लाइन। नाइन्थ है द एंट्रीज इन अ लिस्ट बॉक्स आर स्टोर्ड इन अ प्रॉपर्टी नेम्ड। ए आइटम, बी वैल्यू, सी लिस्ट, डी वैल्यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर है आइटम्स ए। टेंथ है डैश वेरिएबल रिटेन्स आर प्रिजर्व वैल्यूज़ इवन व्हेन अ प्रोसीजर एंड्स।
ए है स्टैटिक, बी है डायनेमिक, सी है वर्चुअल एंड डी है करेंसी। इसका करेक्ट आंसर है ए स्टैटिक। 11th है इन डैश स्कोप वेरिएबल्स आर अवेलेबल ओनली टू द मॉड्यूल इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। ए है प्राइवेट, बी है पब्लिक, सी है मॉड्यूल, डी है स्टैटिक। करेक्ट आंसर है प्राइवेट। 12th है विच आर द स्टैंडर्ड प्रीफिक्स फॉर द टेक्स्ट बॉक्स एंड लेबल कंट्रोल्स रिस्पेक्टिवली। ए है टेक्स्ट एंड लेबल, इसमें सब आंसर्स जो हैं वो सेम ही है, तो करेक्ट है ये वाला, कोई भी ऑप्शन करेक्ट है। 13th है एन ऑब्जेक्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ए प्रॉपर्टीज़, बी है मैथड, सी है इवेंट्स एंड डी है ऑल ऑफ द गिवन। सो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द गिवन। 14th है डैश प्रॉपर्टी डिजिग्नेट्स द टेक्स्ट अपीयरिंग इन द फॉर्म्स टाइटल बार। ए है कैप्शन, बी है टेक्स्ट, सी है नेम, डी है टाइटल। तो करेक्ट आंसर है ए कैप्शन। 15th है द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप एवेलुएट इट्स टेस्ट एक्सप्रेशन बिफोर ईच आइट्रेशन। ए है आउट टेस्ट, बी है प्री टेस्ट, सी है पोस्ट टेस्ट एंड डी है इन टेस्ट। करेक्ट आंसर है इसका प्री टेस्ट बी। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को इसके देख लेते हैं। तो पहले हम इसका टाइम देख लेते हैं। टोटल जो है वो टाइम है 2 hours and 40 minutes। पहले हम आईटी का पेपर जो है उसको देखते हैं। तो टोटल जो मार्क्स हैं इसके 15 MCQs के थे एंड 20 इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। टोटल इसमें गिवन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 हैं, जिनमें से 2 को सॉल्व करना है 10 मार्क्स के। सो क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी है मशीन लर्निंग, सी है राउटर, डी है बायोमेट्रिक डिवाइसेस एंड ई है आईपी एड्रेस। और इसमें से हर जो पोर्शन होगा वो कैरी करेगा 2 मार्क्स। टोटल इसके 5 पोर्शन है तो इसके मार्क्स होंगे 10। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग ब्रीफली एंड कंसाइजली। 2.5 जो मार्क्स होंगे हर पोर्शन के। ए है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, बी है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी है स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज, डी है एलसीडी मॉनिटर एंड सीआरटी मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 5 है ए है द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ टू प्रोसेस हैज़ इंक्रीज्ड इनॉर्मसली इन द रिसेंट ईयर्स। डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज इन डेटा वॉल्यूम एंड द चैलेंजेस टू प्रोसेस द बिग डेटा। बी है व्हाट इज़ अ नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। तो 5 मार्क्स के इसके 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के। दैन अगर हम सेकंड पोर्शन देखें तो वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। इसमें भी 20 मार्क्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन के हैं और 15 मार्क्स का इसका MCQs था। टोटल इसके थे 35 मार्क्स इस बुक के। सो इसका क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 देखें तो है क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोग्राम मौजूद है जिसमें 2 पोर्शंस हैं। पहले पोर्शन के 7 मार्क्स हैं प्रोग्राम के और 3 मार्क्स का इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन का ए पार्ट है वेदर इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 3 पॉसिबल स्टेट्स कोल्ड, प्लेजेंट और हॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अगर टेम्परेचर बिलो 20 है तो वेदर स्टेट होगी कोल्ड, अगर बिटवीन 20 एंड 27 है तो प्लेजेंट होगा और अबव 27 है तो हॉट होगा। राइट अ VB प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू इंटर टेम्परेचर एंड डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ वेदर। अब इसमें जो यूज़र ने यहाँ पे इनपुट करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट ऑफ वेदर आपने बतानी है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है। प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक फॉर्म लेना है, उस पर कमांड बटन बनाना है एंड देन उसको डबल क्लिक करना है और उसकी जो कोड विंडो होगी वहाँ पे ये कोड टाइप कर देना है डिम टेम्परेचर एज डबल एंड गेट टेम्परेचर फ्रॉम द यूज़र। इनपुट बॉक्स के थ्रू जो है वो यूज़र से टेम्परेचर की वैल्यू इनपुट करवा लेनी है। टेम्परेचर इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर द टेम्परेचर, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ वेदर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या करना है, इफ़ की डिफरेंट कंडीशंस लिखनी है जिनमें if temperature less than 20 then message box weather state cold, else if temperature greater than equal to 20 and temperature less than equal to 27 then आ जाएगा message box weather state pleasant, else message box weather state hot, and if and sub। B पोर्शन है व्हाट इज़ सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो राइट अ VB6 प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट द लेंथ्स ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स एज इनपुट एंड डिटरमाइंस वेदर द लाइन्स कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। 3 lines can form a triangle if the length of the longest line is less than the
सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू लाइंस, यानी जो सबसे बड़ी साइड है उसकी लेंथ जो है वो लेस देन है जो बाकी दो साइड्स हैं उनको सम करके। इफ़ द लाइन सेगमेंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल देन फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अगर वो ट्रायंगल बन जाती है तो वो किस तरह की ट्रायंगल है, क्या वो इक्विलेटरल है, आइसोसेल्स है या फिर स्केलन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है जिसमें टू इक्वल साइड्स एंड अ स्केलन ट्रायंगल हैज़ नो इक्वल साइड्स। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आपने अटैम्प्ट करना है। अब इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहले अगेन फॉर्म लेना है, फॉर्म पे कमांड बटन लेना है एंड कमांड बटन को डबल क्लिक करके उसकी कोड विंडो में आप क्या टाइप करना है, dim ABC as double, get the length of the 3 line segments from the user, A equal to input box, enter the length of the first line segment, B equal to input box, enter the length of the second line segment, C equal to input box, enter the length of the third line segment. Check if the segments can form a triangle. पहले ये चेक करेंगे कि वो क्या वाकई में एक ट्राइंगल है। If is triangle, अब इसके पैरामीटर्स में क्या लिखना है, A, B, C, देन मैसेज बॉक्स में क्या आ जाएगा, द सेगमेंट्स कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब हमने ये चेक करना है कि वो इक्विलेटरल है, आइसोसेल्स है या स्केलन है। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, इफ़ A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C, यानी दो साइड्स अगर इक्वल हैं देन मैसेज बॉक्स में क्या आ जाएगा, द ट्रायंगल इज़ इक्विलेटरल। एल्स इफ़ A इक्वल टू B और B इक्वल टू C और C इक्वल टू A, देन क्या आ जाएगा मैसेज बॉक्स में, द ट्राइंगल इज़ आइसोसेल्स, यानी तीनों साइड्स उसकी इक्वल हैं। एल्स द मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, द ट्राइंगल इज़ स्केलन, यानी ये दोनों नहीं है तो फिर वो स्केलन है। एंड इफ़ एल्स मैसेज बॉक्स द सेगमेंट्स कांट फॉर्म अ ट्राइंगल, एंड इफ़ एंड सब। अब इसके लिए ऊपर जो हमने एक फंक्शन यूज़ किया था जिसमें हमने ABC 3 पैरामीटर्स दिए थे, अब उस फंक्शन का जो है पोर्शन बाकी यहाँ पे मौजूद है, उस फंक्शन को यहाँ से कॉल किया जाएगा। प्राइवेट फंक्शन इज़ ट्रायंगल, ब्रैकेट में क्या है, बाय वैल्यू A एज डबल, बाय वैल्यू B एज डबल एंड बाय वैल्यू C एज डबल एज बूलियन। Check if the sum of the lengths of any two side is greater than the length of the third side. If A plus B greater than C and A plus C greater than B and B plus C greater than A, then is triangle equal to true. Else is triangle equal to false. And if and function. तो इस तरह जो है ये इस प्रोग्राम का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रोग्राम है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 10 मार्क्स का ये भी है। राइट अ VB6 program that inputs the data of as many products as the user wants. Each data entry of a product consists of price and discount. The discount is in percentage of the price of a product. Your program should compare the total amount of the invoice, total discount and the amount payable. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हम इसका है उसके ऊपर एक कमांड बटन लेना है, कमांड बटन पे डबल क्लिक करना है एंड उसकी जो कोड विंडो होगी उसमें क्या टाइप करना है, डिम टोटल अमाउंट एज डबल, डिम टोटल डिस्काउंट एज डबल, डिम अमाउंट पेएबल एज डबल। टोटल अमाउंट में 0 रख देना है एंड टोटल डिस्काउंट को भी 0 असाइन कर देना है। लूप टू इनपुट डेटा फॉर ईच प्रोडक्ट, डू का यहाँ पे आप लूप लगाना है और उसमें क्या लिखना है, डिम प्राइस एज डबल, डिम डिस्काउंट एज डबल, डिम डिस्काउंटेड प्राइस एज डबल, इनपुट प्राइस एंड डिस्काउंट फॉर द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो पहले यहाँ पे इनपुट करवा देनी है। तो प्राइस इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इंटर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्काउंट में भी इनपुट बॉक्स के थ्रू उसकी वैल्यू एंटर करवा देंगे। डिस्काउंट इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इंटर द डिस्काउंट परसेंटेज फॉर द प्रोडक्ट, कैलकुलेट द डिस्काउंटेड प्राइस एंड अपडेटेड टोटल्स। अब कैसे होगा, डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल टू प्राइस स्टेरिक, ब्रैकेट में क्या लिखना है, 1 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100, यानी डिस्काउंट का जो है वो परसेंटेज यहाँ पे निकाल लेनी है। टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस प्राइस एंड टोटल डिस्काउंट यहाँ पे क्या आ जाएगी, टोटल डिस्काउंट इक्वल टू टोटल डिस्काउंट प्लस प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस। आस्क इफ़ द यूज़र वांट्स टू इनपुट डेटा फॉर अनदर प्रोडक्ट, यानी मज़ीद उसने प्रोडक्ट की वैल्यू वहाँ पे इंटर करनी है, तब क्या होगा, इफ़ मैसेज बॉक्स डू यू वांट टू इंटर डेटा फॉर अनदर प्रोडक्ट, VB yes no इक्वल टू VB no, देन exit do and if loop, calculate amount payable
एग्जिट डू एंड इफ लूप। कैलकुलेट अमाउंट पेएबल, तो अमाउंट पेएबल जो है वो किसकी इक्वल होगी, जो टोटल अमाउंट होगी उसमें से टोटल डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे तो वो पेएबल अमाउंट निकल आएगी जो कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। देन डिस्प्ले द रिजल्ट क्या करना है, मैसेज बॉक्स टोटल अमाउंट इक्वल टोटल अमाउंट डबल कोट्स में लिखना है, एड्रेस ऑपरेटर टोटल अमाउंट एड्रेस ऑपरेटर VB CRLF एड्रेस ऑपरेटर टोटल डिस्काउंट डबल कोट्स में इसको क्लोज करना है। देन एड्रेस ऑपरेटर टोटल डिस्काउंट एड्रेस ऑपरेटर VB CRLF एड्रेस ऑपरेटर अमाउंट पेएबल एड्रेस ऑपरेटर अमाउंट पेएबल एंड देन इस प्रोग्राम को लास्ट में आ जाएगा एंड सब।